हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे एजुकेशन का। तो एजुकेशन में आपके पास एक सब्जेक्ट है कि ह्यूमन लर्निंग कोगोनेशन एंड स्कूलिंग, यानी कि मानव शिक्षा स्कूलीकरण। तो ये वाले इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस में इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं क्या क्या आपके पढ़ना है इसमें सिलेबस में। पहला जो आपका यूनिट रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग एंड लर्निंग कोगनिशन। तो इसमें आप ये 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। दूसरा आपका रहेगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन थिंकिंग लर्निंग एंड कोगनिशन। इसमें आप ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर आपका रहेगा एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन लर्निंग प्रोसेसेस। तो ये 3 यूनिट रहेगी आपकी इसमें। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन लर्निंग कोग्निशन एंड स्कूलिंग के डिसिप्लिन सब्जेक्ट के बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बट एक शर्त है, आपको बिना स्किप करे ये वीडियो देख रही है तभी आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। अगर आप चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ह्यूमन लर्निंग एंड स्कूलिंग कोगनिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला शॉर्ट नोट से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि चिंतन और ध्यान के तत्व, इंग्लिश वाले भी देखते रहना, ठीक है। सोशल लर्निंग, ठीक है। तीसरा है आपका सूचना प्रसंस्करण उपागम, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। फिर आपका बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, तो सबको प्रिपेयर कर लेगा। अगला है आपका प्रेरणा क्या है और वह कि कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि प्रेरणा क्या है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चे और किशोर प्रेरित होते हैं। तो इंग्लिश वाले देख सकते हैं। अगला है आपका रचनात्मक को परिभाषित कीजिए। रचनात्मकता के विभिन्न सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिफाइन क्रिएटिविटी, डिस्क्राइब द वेरियस स्टोरी एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, समावेशीय शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है। समावेशन एवं विविधताओं को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन संज्ञात्मक और अनुभवात्मक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीखने के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और रोजर्स ने किस अधिगम का प्रचार किया था, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामाजिक संपर्क किस प्रकार संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। वायुगोस्तिकी के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा करें। नेक्स्ट है आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत की सहायता से संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया की संस्कृति की भूमिका पर विस्तार से बताइए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, क्या आप सोचते हैं कि पुनर्बलन के अभाव में बच्चे सीख सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें इसके फीचर्स को भी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों के संज्ञात्मक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है, विश्लेषण कीजिए, ठीक है। और मैं आपसे इसे घुमा के दिया जा सकता है कि अभिप्रेरणा शब्द से आप क्या समझते हैं, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जाएगा तो आप प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरीके से, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है अभिप्रेरणा शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि आप क्या समझते हैं। उदाहरण के बीच सहायता से ब्राह और आंतरिक अभिप्रेरणाओं के बीच अंतर को विवेचन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई सा भी पूछा सकता है। तो ये वाला है जो इसका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, उसका विश्लेषण करना है, ठीक है। एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग थिंकिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेसफोर्ड और बेरी
सीन द्वारा सुझाए गए जो समस्या एंड समाधान है उसके चरणों की आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा का मानववादी उपागम व्यक्ति की ज़रूरतों और इच्छाओं को कैसे संबोधित करता है, उदाहरण साहित्य व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। एक प्याजे से आपका क्वेश्चन बनेगा तो उसे भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की मुख्य अवस्थाओं पर चर्चा करें। यानी कि जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की मुख्य अवस्थाओं पर चर्चा करनी है आपको, और आपको यथोचित उदाहरणों के साथ सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसे उदाहरण के साथ आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। अगला है आपका प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्चों के अधिगम और सुगम बनाने में विद्यालय की क्या भूमिका रही है, आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है इम्पोर्टेंट, वो बनता है कि बच्चों में रचनात्मक, जो पहले मैंने आपको बताया था वो सिंपल ही बताया था, इसे घुमा के आपको ऐसे दिया जा सकता है कि बच्चों में रचनात्मकता के विकास की कुछ सामान्य बाधाएं हैं। बाधाएं क्या है आपको ये बतानी है पहले, और बच्चों में रचनात्मक की बढ़ावा देने में शिक्षक की क्या भूमिका है आपको बतानी है। ठीक है, शिक्षक के रोल्स बताने हैं आपको, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसे कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कि बच्चों की संज्ञात्मक विकास की प्रक्रियाओं को समझना अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और यथोचित उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से करना। अगला है आपका शिक्षा मनोविज्ञान बुद्धि की अवधारणाओं को किस प्रकार समझता है और इसकी व्याख्या करता है। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों से उदाहरण लेते हुए चर्चा करें। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्यक्ति की संज्ञात्मक प्रक्रियाओं और क्षमताओं को आकार देने में संस्कृति एक आर्थिक भूमिका निभाती है। लेव वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत को संदर्भ में प्रस्तुत कथन पर चर्चा करें। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है प्याजे से, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास की विभिन्न चरण की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना मत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ये तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। और साथ ही संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसे प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए। पहला है आपका कार्ल रॉजर्स के अनुसार एवं अवधारणा, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एज डिस्कस बाय कार्ल रोगर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बडूरा का प्रेषणात्मक अधिगम सिद्धांत। फिर आपका विकास एवं वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फिर आपका फोर्थ पॉइंट चिंतन विकास में मीडिया और तकनीकी की भूमिका, यानी कि रोल एंड ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट बाय थिंकिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।